तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक छात्र और छात्रा के बीच विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया। मौके पर छात्रों की भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते मामला हाई वोल्टेज ड्रामा में तब्दील हो गया। सूचना मिलते ही 112 पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को पकड़कर अपने साथ थाना ले गई। घटना के संबंध में छात्रा ने बताया कि वह सिटी कॉलेज से परीक्षा देकर बाहर निकल रही थी, तभी एक युवक ने उसका एडमिट कार्ड जबरन छीनकर फाड़ दिया। छात्रा ने आरोप लगाया कि युवक जानबूझकर उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं आरोपी युवक ने अपनी सफाई में कहा कि उसने विश्वविद्यालय परिसर में अपनी बाइक पार्क की थी। इसी दौरान एक अन्य युवक, जिसके पीछे ये छात्रा बैठी थी, उसने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। जब उसने क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर पीछा किया तो बाइक चला रहा युवक भाग गया और छात्रा वहीं रह गई। युवक का दावा है कि जब वह छात्रा से बात करने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान छात्रा के हाथ में पकड़ा प्लास्टिक बैग फट गया, जिसमें रखा उसका एडमिट कार्ड भी फट गया। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। सेंटर यही तो है, एग्जाम दे चुके हैं, हम नहीं जानते। उसको लगा कि हम टोटो से अभी तुरंत बैठ के आए, उसके गाड़ी में धक्का मार दिया, पर हमारा तो फर्स्ट ईयर एग्जाम था, हम कहाँ से धक्का मारेंगे। वहाँ पे जो है ना गाड़ी लगा के हम किताब निकाल के पढ़ लेते, ठीक है। अचानक से एक आवाज आया छन, ठीक है। वो लड़का लोग बोला जो था वहाँ पे, अगर वहाँ पे मेरी गाड़ी न रहती तो वहाँ पे 3 जो था लड़का तो कहानी खत्म था उसका। कॉलेज के पास एकदम साइड में गाड़ी को लगाए हुए हैं, इतना स्पीड से निकाला। वो मेरी गाड़ी अगर नहीं न रहती तो 3 आदमी का वहाँ पे हो जाता है। अभी सर हम उसका एडमिट कार्ड नहीं फाड़े, उसका बस साइड का पन्नी पकड़ के बोले थे आप भी रुक जाइए, बस मेरा जो आपका भाई था ना सर वो घींची ना सर, वो घींची। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के उद्यान विभाग फल एवं फल प्रौद्योगिकी द्वारा आयोजित 11वीं आम विविधता प्रदर्शनी में इस बार आम प्रेमियों को खास सरप्राइज मिला। इस कार्यक्रम में आम की 252 विभिन्न किस्मों को चखने के लिए प्रदर्शित किया गया, जिसमें उपस्थित किसानों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को खासा आकर्षित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार, कुलपति, मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर DR सिंह, कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने की। प्रदर्शनी में आम की देसी और हाइब्रिड किस्में जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, बम्बैया, मल्लिका और नए अनुसंधान आधारित संकर प्रजातियां शामिल रहीं। इस अवसर पर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रूबी रानी ने बताया कि इस बार की प्रदर्शनी में आम न केवल देखने और जानकारी के लिए रखे गए थे, बल्कि आगंतुकों को 252 से अधिक किस्मों को चखने का भी मौका मिला। हर आम की खुशबू, रंग और स्वाद में अंतर ने लोगों को चकित कर दिया। ये पहल किसानों को नई किस्मों को समझने, उनकी उपज क्षमता और स्वाद विशेषताओं से परिचित कराने की दिशा में एक प्रभावी कदम रही। आज विश्वविद्यालय में 254 वैरायटी के आम मौजूद हैं। अब विश्वविद्यालय की टीम साल में कई बार फल देने वाले आम पर भी काम कर रही है। भविष्य में दिसंबर में भी आपको ताजे आम मिल सकते हैं। बिहार पहले से ही भारत में 9.5 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। इसका स्किन थिन हो, इसका जो सीड स्टोन है वो पतला हो, उसका वेट किया है, पल्प सीड और पल्प का रेशियो किया है, तो सारे पैरामीटर्स हम निकाल करके उसको एक पैमाने के अनुसार हम तोलेंगे कि इसको कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाया जाए। बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटाहा रेलवे स्टेशन पर 81 बोतल अवैध विदेशी शराब के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि खुटाहा रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब लाई जा रही है। इसके बाद बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा दल बल के साथ खुटाहा रेलवे स्टेशन पहुंचे। जगदीशपुर की तरफ से एक ट्रेन आए और खुटाहा रेलवे स्टेशन पर रुकी। देखा कि ट्रेन के अंतिम बोगी से एक व्यक्ति भरा हुआ बोरा एवं एक कार्टून लेकर उतरा। पुलिस बल ने घेराबंदी की, जिससे उक्त युवक हड़बड़ा कर भागने का प्रयास किया, लेकिन उक्त युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गई। गिरफ्तार युवक की पहचान बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली गांव निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है। वही बोरा एवं कार्टून की तलाशी लेने पर मैजिक मोमेंट का 24 बोतल, रॉयल स्टैग का 33 बोतल, गॉडफादर बियर 24 बोतल, कुल 81 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की गई।
वहीं उक्त युवक पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले आज दर्जनों भूमिहीनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें सरकार द्वारा जमीन आवंटित कर कहीं बसाया जाए ताकि उनका जीवन सम्मानजनक तरीके से चल सके। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे वर्षों से भीखनपुर गुमटी नंबर 1, 2, 3 से लेकर बरारी तक झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 500 है। इनके पास किसी प्रकार की निजी भूमि नहीं है और रेलवे बार बार अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी करता है, जिससे उन्हें बार बार बेघर होने की नौबत आती है। संघर्ष समिति के सदस्य जीवनराम ने कहा कि हम लोग सरकार की जमीन पर अपने बच्चों के साथ झोपड़ियों में किसी तरह जीवन बिता रहे हैं। कई बार डीएम को ज्ञापन सौंप चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमें भूमि नहीं दी गई तो इस बार हम लोग मतदान नहीं करेंगे देंगे। इस धरना प्रदर्शन में महिला पुरुष भूमिहीन परिवार शामिल हुए। रेलवे किनारे झुग्गी झोपड़ी बना के हम लोग वहाँ रह रहे हैं। बार बार रेलवे हम लोग को नोटिस देता है। हम लोग गरीब सब हैं, चौका बर्तन करने वाले दाई लोग। हम लोग के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल सब है। जितने भी डीएम आए सबके पास सूची दिया हुआ है कि हम लोग को बसा दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। हम लोग को जहाँ भी दीजिएगा वहाँ हम लोग चले जाएंगे। हम लोग इस डीएम साहब से भी परसों दिन मिले थे। डीएम साहब बोले कि मेरे क्षेत्र में रेलवे का संपत्ति नहीं आता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। हर बार दे के अबरी देंगे जमीन, एक बार भी जमीन नहीं मिला हम लोग को। दिक्कत हो रही है, इतना दिक्कत हो रही है। और अगर झुग्गी झोपड़ी तोड़ने आया रेलवे, हम लोग बाल बच्चा समेत वहाँ पर आत्मदाह करेंगे। 1 नंबर गुमटी से लेकर बरारी तक जितना भी रेलवे का झुग्गी झोपड़ी है सब आत्मदाह करने के लिए तैयार है। भागलपुर के भीखनपुर इलाके में रेलवे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुमटी नंबर 1 से लेकर गुमटी नंबर 2 तक अतिक्रमण को हटाया। वर्षों से रेलवे की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा था। रेलवे की ओर से कई बार नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने उसे नजरअंदाज कर रखा था। कई चेतावनियों और नोटिस के बावजूद जब जमीन खाली नहीं की गई तो मंगलवार को रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया और जमीन को मुक्त कराया। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। रेलवे की इस कार्रवाई से आसपास के क्षेत्रों में हलचल मच गई। रेलवे अधिकारियों ने साफ किया है कि आगे भी जहां जहां अतिक्रमण मिलेगा वहां इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 नंबर से 1 नंबर तक पूरा अतिक्रमण मुक्त होगा। रेलवे का प्रोजेक्ट आया हुआ है, नई 2 लाइन बिछेगी और आगे चल के जो गुमटी नंबर 1 है उसको अंडरपास बनेगा आदमी को आने जाने के लिए। काफ़ी दिन से यहाँ झुग्गी झोपड़ी और अस्थायी रूप से काफ़ी आदमी रह रहे थे। सबको 15 दिन पहले नोटिस दे दिया गया था कि आप खाली कर दें, अभी तक खाली नहीं किया है। आज से अतिक्रमण स्टार्ट हो गया, लगातार चलेगा। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता ने राजद पार्टी को अलविदा कहकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उनकी वापसी पर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं और भाजपा समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शंकर प्रसाद गुप्ता के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शंकर प्रसाद गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत तय है। उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और एनडीए को प्रचंड जीत दिलाएंगे। पुराना घर अपना वापस आए। बाढ़ आता है तो इधर उधर आदमी चल जाता है, बाढ़ खत्म हो जाता है तो फिर घर वापस आता है। उसी तरह हम लोग घर वापस आए। क्यों आना पड़ा फिर से वापस? क्या आपको पुराना घर में सम्मान नहीं मिल रहा था? सम्मान का क्या है, जहाँ पहले पढ़े बड़ा हुए वहीं का अच्छा था। गाँव को मिट्टी जैसे महकता है, खुशबू देता है, उसी तरह। क्या पहले आरजेडी से बीजेपी, फिर आरजेडी, फिर बीजेपी? ये लास्ट है, अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। विधानसभा चुनाव है, इस बार मतलब 7 के 7 सीट जीतना हम लोग को। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को विजय प्राप्त कराएंगे। ये सब तो अभी झांकी है, सोमवार को हम लोग का खेल चालू होगा। ये तो हम लोग अभी जुलूस प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे हम लोग जब पोस्ट मिला है
जो पोस्ट में हम थे वही पोस्ट मिला है। और ये हम लोग का कोई अथी नहीं है, ये मेरा झुग्गी झोपड़ी का है। यही नरेंद्र मोदी जी 1665 आदमी भूमिहीनों का आदेश दिया है, मेरे पास चिट्ठी है। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र में 4 लेन में चल रहे काम के दौरान एक रोड रोलर ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहां पर काम कर रहे मजदूरों का कहा कि इसकी सूचना बड़े अफसर को दी गई। उसके बाद मौके पर पुलिस आए और उसे जल्दीबाजी में अस्पताल ले जाना था, मगर पुलिस उसे थाने ले गई, जहां पर उसकी मौत हो गई। अगर सही समय पर यानी घटनास्थल से उसे अस्पताल ले जाया जाता तो शायद वह बच सकता था। इसको लेकर भागलपुर में पोस्टमार्टम कराने आए मजदूर के साथियों ने कुछ देर हंगामा किया। मृतक का नाम मिथिलेश कुमार है और वह मध्यपुरा का रहने वाला था। वो मेरा भतीजा है और खास भतीजा है। वो घर का अकलौता चिराग कमाने वाला था, ठीक है। तो ये लोग जो मतलब हम घटनास्थल पे पहुंचे, ये लोग जो बोल रहे हैं कि मतलब कि रोड पे हुआ, तो आप वहां जाके सर चेक कर सकते हैं, रोड पे नहीं हुआ। लड़का जो है मिट्टी का ढेरी बना हुआ था और लड़का एक पल्ली बिछा के सोया हुआ था, प्लांट पे ही पल्ली बिछा के नीचे में सोया हुआ था। और वो रोलर वाला ड्राइवर देखे हों या नहीं देखे हों, उसको डायरेक्ट उस पर चढ़ा दिया। और चढ़ाने के बाद ये हुआ कि उसको तब तक श्वास उसका चल रहा था, उसको लेके अस्पताल या कहीं जाना चाहिए, तो उसको डायरेक्ट लेके यहाँ पे कहाँ यही ना थाना लेके चल गए और दबाव में चल गए थाना लेकर के। तो लापरवाही किसकी है? लापरवाही तो कंस्ट्रक्शन विभाग की है, जो ठेकेदार हैं उनके, जो रोलर वाले ड्राइवर हैं तो मुंशी हैं, यही सब कार्य होगा। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो सर यही ना चाहेंगे कि हम लोग चाहेंगे कि हमको न्याय मिले। वो घर का अकलौता चिराग कमाने वाला था।